इंडिया का डिजिटल बूम तेजी से बढ़ रहा है। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और स्मार्ट टीवीज हर जगह नजर आ रहे हैं। इसके पीछे छुपी एक बड़ी समस्या है, ई वेस्ट। आज की तारीख में इंडिया दुनिया के टॉप 5 ई वेस्ट जनरेटर्स में से एक है, जिसके साथ ही चाइना, यूएस, जापान और जर्मनी का नाम भी आता है। 2017 और 18 में इंडिया के पास 7 लाख मेट्रिक टन्स ई वेस्ट था, जो आज 2023 में बढ़कर 17.78 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच गया है। हर साल 1.7 लाख मेट्रिक टन का इजाफा इस बात को दर्शाता है कि हमारी डिजिटल प्रोग्रेस के साथ ई वेस्ट का मसला भी उतना ही बढ़ा है। लेकिन जैसे ही हम ज्यादा डिजिटल होते जा रहे हैं, ये समस्या उतनी ही गहरी होती जा रही है। 95% ई वेस्ट इनफॉर्मल सेक्टर में प्रोसेस होता है, बिना किसी सेफ्टी के, बिना किसी नियम के। इस वजह से इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी खतरनाक होता है। टॉक्सिक केमिकल्स जैसे साइनाइड के असर से पानी खराब होता है, प्लास्टिक बर्निंग से हवा जहरीली हो जाती है और हेवी मेटल्स जमीन में घुस जाते हैं। इस प्रकार के पोल्यूशन से न सिर्फ पर्यावरण को खतरा है, बल्कि इंसान की सेहत भी खतरे में होती है। क्या इस प्रकार के ई वेस्ट को संभालने का कोई तरीका है? हाँ, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR) एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें प्रोड्यूसर्स को अपने प्रोडक्ट्स के एंड ऑफ लाइफ तक जिम्मेदार माना जाता है। EPR के तहत प्रोड्यूसर्स को पैकेजिंग और प्रोडक्ट डिजाइन पर ध्यान देना पड़ता है ताकि वो सस्टेनेबल हो। 2022 के ई वेस्ट रूल्स से EPR सर्टिफिकेट का फ्लोर प्राइस भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे रिसाइकलर्स को एक फेयर रिटर्न मिल सकता है और इसी के साथ इनफॉर्मल सेक्टर को डिस्करेज किया जा सकता है। इससे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और गोल्ड, कॉपर जैसे क्रिटिकल मटेरियल्स की रिकवरी भी अच्छी होगी। लेकिन इस सब के बीच कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इससे कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन इसका जवाब यह है कि इन्वायरमेंटल डैमेज की कॉस्ट कहने से कहीं ज्यादा है। अगर प्रोड्यूसर्स को सस्टेनेबल डिजाइन बनाने का मौका मिलता है, तो यह न सिर्फ उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकता है, बल्कि एक स्टेबल प्राइस भी मार्केट में ला सकता है, जिससे मैनिपुलेशन रोका जा सके। इस सब का असर सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं होता, यह हमारी नदियों, मिट्टी और समझ को बचाने की जरूरत है। फॉर्मल रिसाइकलिंग सिस्टम्स, ट्रेनिंग और पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है, और अगर ये सब सही तरीके से किया जाए तो ई वेस्ट एक बर्डन नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, एक क्लीन, ग्रीन, सर्कुलर इंडिया बनाने का। डिजिटल इंडिया के साथ क्लीन इंडिया भी हो सकता है, सिर्फ हमें इस दिशा में नियत और सही पॉलिसीज की जरूरत है। अगर हम इस समस्या को समझकर उस पर काम करें, तो हम सिर्फ अपने पर्यावरण को ही नहीं, बल्कि अपनी समझ को भी सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ले जा सकते हैं। ई वेस्ट को एक चैलेंज न समझे, बल्कि एक मौका समझे, जिससे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हेल्थी और प्रॉस्परस भारत बना सकते हैं।